नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर लाल काल पंचमादि में भय सूत्र करता अरहंत भाष्यर्थम गणधर देवे हिम गंथियम सम्मम सुतत्थमगणत्थम सवर्णा साहन्ति परमथम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये सूत्र पाहुड़ है। सूत्र जिनागम को कहते हैं, जिनवाणी को कहते हैं। सूत्र से अर्थ को ढूंढा जाता है। सूत्र वाचक है और पदार्थ वह वाच्य है। तो विश्व के समस्त पदार्थों को समझना सूत्र का प्रयोजन है और विश्व के समस्त पदार्थों में समस्त पर पदार्थों से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को अनुभवना वह मुख्य रूप से ये सूत्र का प्रयोजन है और इसी का प्रतिपादन इस सूत्र पाहुड़ में किया गया है। सूत्र 4 अनुयोगों में निबद्ध है और वह निश्चय और व्यवहार रूप है। निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन सूत्र में अर्थात जिनवाणी में किया गया है। इसकी 2 पद्धतियां हैं। चूँकि निश्चय और व्यवहार 2 नयों से कथन होता है, इसलिए इसकी पद्धतियां भी 2 प्रकार की हैं, आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति। इसी को दूसरे भी 2 नामों से याद किया है, यहाँ पर उल्लेख किया है, अहेतुमत और हेतुमत। इस तरह से 2 पद्धतियों के माध्यम से व्याख्यान आगम में समस्त पदार्थों का किया गया है। उसी के अंतर्गत यहाँ कल हमने इन दोनों शैलियों को समझने का प्रयास किया था और 2 नए हैं, तो 2 नयों से किस तरह वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, ये बात हमने समझी थी। निश्चय नए वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता है, वह सामान्य को, अभेद को, नित्य को, एक रूपता को प्रतिपादित करता है
और व्यवहार नय विशेष को, अनित्यता को, भेदों को और अनेक रूपता को प्रतिपादित करता है। वस्तु दोनों के ही विषय हैं, दोनों नए एक ही वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, उनकी दृष्टि अलग अलग है। तो दृष्टि अलग है तो उसका प्रयोजन भी अलग है। प्रयोजन को मुख्य रख के ये दोनों नए वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। यहां पर निश्चय नय के अंतर्गत बताया था कि वस्तु जैसी है सामान्य रूप उसका वैसा ही प्रतिपादन करना वह निश्चय नय है, और उसी में जो भेद हैं उस दृष्टि से उसके अनेक अनेक प्रकार के भेद बताना वो व्यवहार नय का प्रयोजन है, व्यवहार नय का विषय है। वस्तु स्वयं ही द्रव्य और पर्याय रूप है, इसलिए इस तरह से दो कथन होते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया था कि व्यवहार नय वस्तु के अंदर जो गुणभेद हैं उसका तो प्रतिपादन करता ही है, साथ में जो संयोग हैं और संयोगी भाव हैं उन रूप भी वस्तु को बतलाता है। तो हमने कल 4 नयों पर चर्चा की थी। व्यवहार नय के मुख्य रूप से 2 हैं, सद्भूत और असद्भूत, और उसके और भेद करते हैं तो उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। इस तरह से 4 भेद कहे गए हैं, वो भी यहाँ पर गर्भित हैं। यहाँ पर जो कर्म संयोग की बात की है, वो संयोग में ये व्यवहार नय का कौन सा भेद लिया जाएगा? असद्भूत, क्योंकि संयोग सद्भूत नहीं है, असद्भूत है। ठीक है, और उसके निमित्त से होने वाले जो विकारी परिणाम हैं वो क्या हैं? वो सद्भूत हैं कि असद्भूत हैं? हाँ, सद्भूत हैं वो। हाँ, रागादि विकारी परिणाम सब सद्भूत हैं, जीव के परिणाम हैं, लेकिन वो स्वभाव नहीं है, इसलिए उपचरित सद्भूत व्यवहार नय में लिया गया है। ठीक है, और संयोग केवल कर्म ही नहीं है, नोकर्म भी संयोग है, शरीर आदि बाह्य पदार्थ भी संयोग हैं। तो उनके कारण से जीव को विकार हुआ ऐसा कहना वो कौन सा नय है? वो भी असद्भूत है, लेकिन उसका नाम क्या है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। ठीक है, इस तरह वस्त्र से लेकर जो बाहर के पदार्थ हैं उनसे जीव को विकार होता है ऐसा कहना वह उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, और शरीर और कर्म के निमित्त से जीव को विकार होता है ऐसा कहना वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। ठीक है, तो इस तरह संयोग और संयोगी भाव इनका भी प्रतिपादन व्यवहार नय से किया गया है। अब आगे बताएंगे इसका प्रयोजन क्या है, क्यों कह रहे हैं ये सब, क्यों बता रहे हैं। इसका उदाहरण ऐसे है। अब इसी बात को उदाहरण से समझाया है। देखिए, पहले अपन गाथा पढ़ेंगे, 6वें नंबर की गाथा है, और गाथा पढ़ने के बाद फिर इस पैराग्राफ पर आएंगे। 43 नंबर पेज। जम सुत्तम जिण उत्तम भवहारो तहय जान परमथो, तम जानियूण जोई लहई सुहम खवई मल पुंजम, परमार्थ या व्यवहार जो जिन सूत्र में जिन वर कहे, सब जान योगी सुख लहे मल पुंज
का क्षेपण करें। सुख लहें मलपुंज का क्षेपण करें, ये दो कार्य होने वाले हैं। समस्त जो मलपुंज है, सारे विकार हैं, वो समाप्त होने वाले हैं, सारे दुख दूर होने वाले हैं और अतीन्द्रिय सुख प्रकट होने वाला है। ये इस गाथा के अंदर इसका क्या मतलब मार्ग है, विधि है, वो बताई गई है। देखिए इसका उदाहरण ऐसे है, जैसे एक विवक्षित घट नामक वस्तु पर लगावें, तब जिस घट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामान्य विशेष रूप जितना सर्वस्व है उतना कहा, वैसे निश्चय व्यवहार से कहना वह तो निश्चय व्यवहार है, और घट के कुछ अन्य वस्तु का लेप करके उस घट को उस नाम से कहना तथा अन्य पटादि में घट का आरोपण करके घट कहना भी व्यवहार है। क्या कहा यहां पर श्रुतांश? क्या उदाहरण क्या है? घट तो देखा होगा आरोही, क्या होता घट? घड़ा। अच्छा, घड़ा काहे का घड़ा? मिट्टी का ही घड़ा होता है, और कोई नहीं घड़े होते। घड़ा तो वही होता है, लेकिन फिर स्टील का घड़ा कि चांदी का घड़ा कि सोने का घड़ा हो सकता है, और घड़े हो सकते हैं, उसको भी घड़ा कहते हैं, है कि नहीं? और हाँ, वो बाद में बताएंगे। तो ये इस तरह से यहां पर घड़ा का उदाहरण दिया है ना। विवक्षित घट, विवक्षित घट मतलब जिस घट की बात कर रहे हैं उसको ही समझना। अभी मिट्टी का घड़ा ये रखा है, यहां पर विराजमान कर दिया अपन, अब उसकी बात कर रहे हैं। विवक्षित मतलब ऐसा नहीं कुछ भी कह दिया, कहीं भी कह दिया, पता नहीं चल रहा है कि कहां है वस्तु, कहां है ये खबर ही नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं, पहले तो निश्चित करो कि किसकी बात कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे एक विवक्षित घट नामक वस्तु पर लगावें, तब जिस घट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामान्य विशेष रूप जितना सर्वस्व उतना कहा, वैसे निश्चय व्यवहार से कहना वह तो निश्चय व्यवहार है। मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि इसका जो द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, जो उसका है उसका ही हमने निरूपण किया, ठीक है? अब उसमें सामान्य रूप से निरूपण किया तो सामान्य विशेष रूप से निरूपण किया, दोनों रूप तो वो हो गया प्रमाण का विषय। लेकिन हमने यदि उसके विशेष रूप को गौण कर दिया और सामान्य को मुख्य किया तो क्या हो गया? निश्चय, ठीक है? और जब हमने उसका सामान्य गौण करके विशेष को देखा तो व्यवहार, ठीक है? तो ये तो उसके अंदर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर की बात हुई, तो उसमें उसका जितना सर्वस्व है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो स्वरूप है उसके अंदर, भले वो सामान्य रूप हो या विशेष रूप हो, मिट्टी का है, वो ऐसे आकार में है कि उसको किस तरह डिजाइन बनी हुई है उसकी, ठीक है? वो ये सब हमने जो वर्णन किया, ये तो सब उसका स्वभाव है ना, सर्वस्व है उसका, ठीक है? वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, ये सब उसके बारे में हो गया। ये तो इसमें हम जो निश्चय व्यवहार लगाते हैं वो तो निश्चय व्यवहार है ही, लेकिन साथ में और क्या निश्चय व्यवहार है? घट के कुछ अन्य वस्तु का लेप करके उस घट को उस नाम से कहना। काला घड़ा देखा काला घड़ा, और पीला, लाल देखा होगा, अनेक अनेक रंगों का, हाँ है, देखा अलग अलग रंगों का घड़ा, तो वो घड़ा है। लाल घड़ा, पीला घड़ा, उस पर लाल रंग पोत दिया तो लाल घड़ा, पीला रंग पोत दिया तो पीला घड़ा, ठीक है? उसमें और भी अनेक अनेक रंग पोत दिए तो अनेक अनेक रंग का घड़ा।
तो आप बताओ कि ये रंग जो है वो घड़े की का सर्वस्व है क्या? रंग जो है वो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव है क्या? नहीं है ना। तो बस यही बात यहां कह रहे हैं कि घट के कुछ अन्य वस्तु का लेप करके, पोत कर, लेप करके उस घट को उस नाम से कहना, उस नाम से बोलना कि ये लाल घड़ा है, कि पीला घड़ा है, कि इस रंग का घड़ा है, उसमें थोड़ा सा अच्छा डिजाइन बना दिया तो डिजाइनदार घड़ा है। डिजाइन मतलब पोत दी, वो कलर पोत देते हैं ना, उस पर कलर करते हैं तो वो अच्छा रंग बिरंगा घड़ा हो जाता है, हैं? तो इस तरह से भी हम कथन करते हैं। तथा अन्य पटादि में घट का आरोपण करके घट कहना भी व्यवहार है कि अब उस ये पट मतलब क्या होता है? वस्त्र है ना। पट का आदि, आदि में और भी जितनी चीजें लगा, आदि में सब कुछ आ जाएगा। तो पट आदि में घट का आरोपण करके घट कहना। कैसे कहते होंगे ये पट आदि में घट का आरोपण कैसे करते होंगे? हाँ, ये कपड़ा यदि उस पर बांध दिया, लपेट दिया, जैसे कलर, जैसे रंग अभी पोता था, ऐसे कपड़ा लपेटा है, ठीक है, तो उसके संयोग से उसे कथन कर देते हैं कि इस कपड़े वाला घड़ा, या वो दूर से ही देखा वो घड़ा ले आओ, तो वो घड़ा कहाँ है, वो तो कपड़ा दिख रहा है, कि नहीं नहीं वही ले आओ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो और अब उसके अंदर मान लो पानी भरा है तो पानी वाला घड़ा, घी का घड़ा, है ना। और शादी ब्याह के लिए आया हो तो उस चीज का घड़ा। और वो छठ का क्या होता है, वो बच्चों का जन्म वगैरह होने के बाद कुछ करते हैं तो उस चीज का घड़ा। मतलब ऐसे कोई ना कोई चीज का घड़ा, ऐसे भी उपचार कर देते हैं। तो कह रहे वो भी व्यवहार है, वो भी व्यवहार है। मतलब घट जो है, घट के अंदर जो कुछ है उसके द्रव्य में, जैसे मिट्टी है, पूरी मिट्टी ही पसरी हुई है क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है ना। उसकी एक एक पर्याय में मिट्टी पना है, और उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब उसका काल जो है वर्तमान काल में भी मिट्टी है, मिट्टी रूप अवस्था है या घड़े रूप अवस्था है, जो आकार है उसका वो अवस्था है। और उसका जो भाव है, ठीक है ना, उसके अंदर भी जो भी कुछ हो रहे हैं भाव, पर्याय हो रही हैं नई नई, तो वो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो उसका है, उसका कथन करना, उसमें अभेद रूप से कथन करना, भेद नहीं करना, सामान्य रूप से कथन करना, नित्यता रूप से कथन करना, मतलब मिट्टी मात्र है, मृतिकत्व मात्र है, ऐसा कथन करना, तो वह क्या है, वह निश्चय हो जाएगा। और उसी में भेद कर देना, है ना, उसकी अनित्यता की बात करना, तो वह कहलाएगा व्यवहार। ये तो उसके अंदर के ही निश्चय व्यवहार हो गए। अब उसके बाद जो संयोग हैं, संयोग से कथन करना, वो भी व्यवहार है, ये कहा यहां पर, है ना। तो इस तरह से यहां पर तो वो सद्भूत और असद्भूत का अंतर हो जाएगा, सद्भूत और असद्भूत का अंतर हो जाएगा। जो उसकी खुद का सर्वस्व है उसमें जो कथन कर रहे हैं भेद करके, तो वो सद्भूत कहलाएगा। और जो उसके संयोग हैं, संयोग से जो कथन करेंगे उसका ही, तो वो कहलाएगा असद्भूत। ठीक है, इस तरह से यहां पर घट के उदाहरण से वस्तु स्वरूप समझाया गया है। ऐसे ही ये आत्मा सामान्य विशेषात्मक है। आत्मा का जो द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, ऐसा आत्मा का जो सर्वस्व है, उसके अंदर ही जब हम उसके अभेद और भेद से कथन करते हैं तो निश्चय व्यवहार लगते हैं। जब अभेद से कथन करते हैं तो निश्चय, और भेद से कथन करते हैं तो व्यवहार न है, और संयोग से कथन करते हैं तब भी वह व्यवहार न है। यही तो बात कही है यहां पर, तब भी वह व्यवहार न है। जब हम कर्म संयोग से बात करते हैं, जब शरीर के संयोग से बात करते हैं, जब हम धन संपदा परिवार कुटुंब आदि के संयोग से बात करते हैं, तो वह सब
व्यवहार वो भी व्यवहार है, वो भी व्यवहारने का विषय है। ये बात यहां समझाई है। अब यहां पर उसका प्रयोजन क्या है, इतना सब बताने का क्या प्रयोजन है? अच्छा, ये प्रयोजन तो समझ में आता है कि आत्मा में, आत्मा भेदात्मक है, तो भेद से बताया, अभेद से बताया, वो तो ठीक है, लेकिन संयोग से क्यों बताया है? भाई कर्म कर्म संयोग है, शरीर का संयोग है, इंद्रियों का संयोग है, यहां से क्यों बताया? चलो ये भी बता दिया क्योंकि ये तो एक क्षेत्र में है ना, इसके साथ जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन ये वस्त्र से लेकर जो बाहर के पदार्थ हैं, परिवार है, कुटुंब है, धन है, संपदा है, मकान है, यहां से आत्मा का क्या परिचय किया? ये यहां से क्यों बताया है ना? तो अब देखो यहां ये प्रयोजन क्या है उसका, है कि नहीं? तो वो यहां पर ये अगले पैराग्राफ में ये सब बातें बताई जाने वाली हैं। देखिए ध्यान से सुनना। व्यवहार के दो आश्रय हैं, एक प्रयोजन, दूसरा निमित्त। प्रयोजन साधने को किसी वस्तु को घट कहना वह तो प्रयोजनाश्रित है, और किसी अन्य वस्तु के, सीधे इधर देखो, मन नहीं लग रहा, सीधे बैठो, ऐसे नहीं। व्यवहार के दो आश्रय हैं, एक प्रयोजन और दूसरा निमित्त। जब यहां आप विषय पर ध्यान देंगे, उसके वो याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो मन लगेगा, नहीं तो लगेगा कि ठीक है टेप रिकॉर्डर चल रहा है और अपन अपना काम कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन में करते हैं लोग, यहां चल रहा है, वहां अपना काम भी चल रहा है, मतलब ये काम नहीं है वो काम है। ऐसा मत करो। देखो यहां कर व्यवहार के दो आश्रय हैं, दो आश्रय हैं मतलब क्या? मतलब आश्रय का मतलब क्या हुआ? व्यवहार नए दो चीजों को लक्ष्य करके कथन करता है, एक प्रयोजन की दृष्टि से कथन करता है और दूसरा निमित्त की दृष्टि से कथन करता है। तो निमित्त से जब कथन करते हैं तो निमित्त आश्रित, और प्रयोजन से कथन करते हैं तो प्रयोजन आश्रित। अब वो क्या है? मतलब निमित्त से कथन किया तो वहां भी प्रयोजन होगा कि नहीं? ऐसा नहीं समझना कि दो अलग अलग टाइप से हो गया, ये प्रयोजन से कथन किया, ये निमित्त से कथन किया। जहां निमित्त से कथन किया वहां भी प्रयोजन है, ठीक है? अब देखो, प्रयोजन साधने को किसी वस्तु को घट कहना वह तो प्रयोजनाश्रित है, और किसी अन्य वस्तु के निमित्त से घट में अवस्था हुई उसको घट कहना, घट रूप कहना वह निमित्त आश्रित है। क्या मतलब हुआ? प्रयोजनाश्रित और निमित्त आश्रित दो शब्द हो गए। प्रयोजनाश्रित और निमित्त आश्रित ये दोनों ही अभी व्यवहार की बात चल रही है, व्यवहार नहीं की बात चल रही है। तो प्रयोजनाश्रित कथन क्या हुआ? घट में घट का कथन प्रयोजन आश्रित किस तरह होगा? जल भरने के काम आता है, ये प्रयोजन हो गया, ठीक है? और घी रख दो, घी से बड़ा प्रेम है आपको, हाँ, तो शुद्ध घी से है ना, हाँ तो ठीक है। तो घी रख दिया तो घी का घड़ा हो गया वो, है ना? तो क्यों घी का घड़ा कहा उसको? कि घी का संयोग बताने के लिए घी का घड़ा कहा, पानी का संयोग बताने के लिए पानी का घड़ा कहा। और भी तो कुछ भर सकते हैं उसमें, जो भी भर दो उसका संयोग का ज्ञान कराने का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आश्रित कथन है ना। प्रयोजन क्या है? ये बताना कि उस घड़े में क्या है, उस घड़े के साथ किस चीज का संयोग है, ये बताना प्रयोजन है, ठीक है? ऐसे यहां घट की जगह किसको समझना? मतलब दाष्टांत क्या है उसका? दाष्टांत घट की जगह क्या समझना? हाँ, घट की जगह
हाँ, नहीं, घट की जगह अपन उदाहरण से सिद्धांत में क्या समझेंगे? अरे उदाहरण ही तो ले रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, वो नहीं कह रहे हैं। वहां घट का मतलब शरीर है, तो वहां पर हम घट कहेंगे शरीर को, कि घड़ी शरीर के अंदर आत्मा बसता है। यहां उदाहरण है ये, घट का उदाहरण है। घट एक वस्तु है, वो जैसे आत्मा एक वस्तु है ऐसे ही वो एक वस्तु है। पुद्गल भी तो एक वस्तु है कि नहीं? उसका भी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उसके भी तो अंदर, उसके अंदर की संपदा है, द्रव्य गुण पर्याय उसके अंदर भी तो है। वो भी तो उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत सद्रव्य लक्षणम गुण पर्याय व द्रव्यम, वो भी तो पूरी वस्तु है। ऐसा थोड़ी कि हम ही एक वस्तु हैं, हम भी वस्तु हैं, वो भी वस्तु है। दोनों को वस्तु समझ लिया जाए तो काम हो जाए कि वो वस्तु उसकी है, वस्तु की मालिक वस्तु है। जो जिसका स्वरूप है वो उस स्वरूप है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो मेरा हो जाए। भाई यही तो गड़बड़ है। जब मेरी वस्तु मेरी रूप है तो वो वस्तु उस रूप है। वो वस्तु मेरे अंदर नहीं आ सकती, मेरी वस्तु उसके अंदर नहीं जा सकती। दो वस्तुएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो वैराग अपने आप जन्म ले जाएगा। नहीं होगा। ये मकान मकान रूप है, मैं आत्मा आत्मा रूप है, और कभी भी आत्मा मकान नहीं बन सकता, और मकान कभी आत्मा का नहीं हो सकता। ये शरीर शरीर रूप है, पुद्गल है वो, और आत्मा चेतन तत्व है। चेतन शरीर रूप नहीं हो सकता, और शरीर चेतन रूप नहीं हो सकता। ये अत्यंत अभाव है दोनों में। ये दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। ये स्वरूप है ये, ठीक है ना। तो इस तरह घट के उदाहरण से हमें ये समझना है, ठीक है। तो दो वस्तुएं, घट का उदाहरण है, घट की जगह यहां आत्मा। तो आत्मा को किसका संयोग है? शरीर का संयोग है, कर्मों का संयोग है, ये है ना। और किसका संयोग है? शरीर में इंद्रियां भी आ गई, मन भी है, मन का संयोग भी है, वाणी का संयोग भी है, ठीक है ना। ये भी संयोग है कि नहीं है? तो इनका कथन क्यों करना? इन रूप आत्मा को क्यों बताना? बहुत बढ़िया। मतलब जैसे कि जीव आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा समय सारजी में कि यदि सुखी होना है तो आत्मा को जानो, ठीक है। तो कहने लगा भगवान ये आत्मा मिलेगा कहां? छठवीं सातवीं गाथा में आत्मा का स्वरूप बताया, ठीक है। तो प्रश्न लेकिन ज्यों कहते हो ये है कहां आत्मा? तो आठवीं गाथा में कहा कि जैसे किसी को स्वस्ति कहा जाए तो वो ये तो समझता है कि कोई अद्भुत बात कही है, लेकिन क्या कहा है कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर किसी दुभाषिए से पूछता है कि इनने क्या कहा, अथवा उनसे ही कहता है कि आप मेरी भाषा में बताओ, ठीक है। तब वो स्वयं ही उसकी भाषा में बोले या कोई दूसरा व्यक्ति उसकी भाषा में बोले और बताए कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ये कहा है। स्वस्ति का मतलब ये है। ओ तो वो कितना प्रसन्न हो जाता है, रोमांचित हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे यहां पर है, ऐसे यहां कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा को पहचानना है हमें, आत्मा को जानना है हमें, लेकिन वो आत्मा मिलेगा कहां? तो फिर आगे वहां कहा जो जाने वह आत्मा, जो देखे वह आत्मा, इस तरह वह गुणभेद करके समझाते हैं। और आगे आगे बढ़े तो संयोग से ही बताया, कर्म संयोग से ही बताते हैं, है ना, शरीर के संयोग से ही बताते हैं। तो ये इस तरह से ज्ञान करा है कि आत्मा कहां मिलेगा। इस पूरे तीन लोक में आत्मा है, लेकिन वो आत्मा है कहां? मेरा। तो कहते हैं ये परिवार कुटुंब, ये मकान, ये जो ये वस्त्रादिक में यहाँ ये संयोग बाहर का, बाहर के संयोग बिल्कुल स्थूल, ये सबसे मोटा व्यवहार है, जिसको कहा उपचरित असद्भुत व्यवहार। यहां से बताया कि ये आत्मा है,
ठीक है। फिर कहता है कि अच्छा यही आत्मा है क्या, मतलब बच्चा आत्मा, बच्चा भी मैं ही हूं, पत्नी भी मैं ही हूं, सब आत्मा, तो भाई आत्मा के अंग तो आत्मा ही होंगे ना, मकान धन संपदा, कि नहीं 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 नहीं, ये तुम नहीं हो। अगला व्यवहार अगले व्यवहार ने जन्म लिया और पिछले व्यवहार का निषेध किया। अगला व्यवहार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का जन्म हुआ। उसने कहा कि ये नहीं, ये वस्त्र से लेकर जो बाहर के पदार्थ हैं ये जीव नहीं है। देखो साफ साफ तो दिख रहा है, ये पुद्गल है, ये काय का जीव है, ये मकान धन संपदा ये पुद्गल है, ये जीव थोड़ी है, ये आत्मा नहीं है, ये इससे भिन्न है। तो फिर कौन है? ये पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, ऐसा जीव बताया जिसके कर्म का संयोग है, शरीर है ना, यहां से बताया मन है, वाणी है। अब जो जितने इंद्रिय होगा उतने इंद्रिय, जितना संयोग है उसका वो कथन करेंगे, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव इत्यादि, ठीक है। तो ऐसा उन संयोगों से बताया आत्मा को। तो अब ढूंढना कहां है आत्मा, कि अब यहां ढूंढना, बाहर में ढूंढना बंद करो, यहां नहीं मिलने वाला आत्मा। कहां मिलेगा? ये देह, यहां है आत्मा। तो यहां तक लाए, फिर अगला नए आया, उसने क्या कहा कि अरे ये कोई आत्मा थोड़ी है, ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। सिद्धों के शरीर भी छूट गया और कर्म भी छूट गए, तो अभी वो आत्मा तो पूरे के पूरे विराजमान है, मौजूद हैं। तो ये थोड़ी आत्मा है, ये कर्म नो कर्म आत्मा नहीं है, ये इंद्रियों वाला आत्मा नहीं होता, ठीक है। ये तो पुद्गल है, पुद्गल कोई जीव हो जाएगा क्या? तो नए ने जन्म लिया है सद्भूत व्यवहार ने। सद्भूत व्यवहार में उपचरित सद्भूत कि कौन है फिर आत्मा, कि अंदर में जो राग द्वेष दुख सुख हो रहा है ना, ये अंदर में जो विकार हो रहे हैं, ये आत्मा है। यहां से पहचान कराई, ठीक है, यहां से पहचान कर, ये जिसके अंदर विकार हो रहे हैं वो विकार वाला वो आत्मा। यहां पहचान कराने का क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन ये है कि ये शरीर आत्मा नहीं है, कर्म आत्मा नहीं है, ये बताना प्रयोजन है। भेद ज्ञान वहां भी है, एक एक नए भेद ज्ञान करा रहा है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी भेद ज्ञान कराया कि ये मकान जो है ना, जिसका परिवार है, कुटुंब है, वस्त्रादिक हैं, ये आत्मा है, मतलब इसके अलावा जो तीन लोग हैं ना वो आत्मा नहीं। कितना भेद ज्ञान करा दिया, इतना सीमित कर दिया। फिर अगले नए ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं, ये शरीर वाला, इंद्रिय वाला, कर्म वाला आत्मा, तो उसने और ज्यादा भेद ज्ञान कराया। फिर अगला नया आया तो उसने कहा कि ये कोई मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में थोड़ी है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में तो ये सुख दुख के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, शुभ शुभ भाव, ये सब हो रहे हैं। अंदर में तरह तरह के जो विकार होते हैं, ये भाव जो हो रहे हैं, ये मैं हूं, ये आत्मा है। ऐसा सद्भुत व्यवहार में उपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहा। तो फिर अनुपचरित सद्भुत, अब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने का जन्म हुआ। उसने कहा ये विकार तो आया और गया, ये तो आता है और चला जाता है। जो आता है ना, और चला जाता है, वो मेरा कैसे हो सकता है? जो आवे सो मेरा नहीं और जावे सो मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, ये इस रूप में नहीं हूं। तो मैं कुछ किस रूप हूं कि जो जानता है वह मैं हूं, वह आत्मा है। जो देखता है वह आत्मा है, क्योंकि जिस समय विकार हो रहा है उस समय भी मैं जान रहा हूं, विकार समाप्त हो गया है तब भी मैं जान रहा हूं। जो जानने का काम कर रहा है वो आत्मा है। ऐसा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने आत्मा के जो त्रैकालिक भाव हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, उनसे आत्मा की पहचान कराई है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति वाला, दिशि शक्ति वाला, ऐसी अनंत शक्तियों वाला आत्मा है, ठीक है। अस्ति नास्ति आदि अनंत धर्मों वाला आत्मा है। ऐसा आत्मा का वैभव है। अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत सामान्य गुण वाला आत्मा है। ऐसे आत्मा का जो स्वभाव है त्रैकालिक,
उस तरफ से गुणभेद करके कथन किया तो कहा ये आत्मा है, ऐसा वैभवशाली आत्मा है, ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो आत्मा की पहचान हुई, लेकिन अभी आनंद नहीं आया। पहचान तो हो गई कि अच्छा ये आत्मा है, देखो हाँ सही बात है, ये धन संपदा वैभव मैं नहीं हूं, ये शरीर आदि मैं नहीं हूं, कर्म भी मैं नहीं हूं, कर्म भी आते हैं चले जाते हैं, वो पुद्गल है वो मैं नहीं हूं, विकार आते हैं चले जाते हैं वो मैं नहीं हूं, वो तो विकार है, विभाव है ना, उनका भी तो अभाव सिद्ध भगवंतों ने किया है, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर में ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, ये तो मेरा स्वरूप है कि हाँ ये तुम्हारा ही स्वरूप है, यही तुम हो, लेकिन तो अभी तो आनंद नहीं हो रहा है। आचार्य ने तो कहा था आत्मा को जानोगे तो आनंद मिलेगा, यहां आनंद तो मिल ही नहीं रहा। मैं तो लड्डू खा रहा हूं बहुत देर से, लेकिन ये सोच रहा हूं ये इसमें इतने रुपए किलो ये डली है, इतने रुपया किलो ये डली है, इतने ग्राम ये सौंठ है, ये सोच रहा हूं, आनंद तो आ ही नहीं रहा। ये आएगा कैसे, आएगा कैसे? तो आने वाला नहीं ऐसे। तो फिर किस नए ने जन्म लिया होगा? निश्चय नए ने जन्म लिया। कौन सा निश्चय नए? परम शुद्ध निश्चय नए। कौन सा नए? परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है दृष्टि का विषय। बाकी जो निश्चय नए है ना, उसके सामने सब व्यवहार हो जाते हैं। ठीक है, अभी आने तो दो उन शुद्ध पर्यायों को, तब तो कथन करेंगे। अभी तो आई भी नहीं है। तो परम शुद्ध निश्चय नए आया और उसने कहा कि आत्मा में ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं। सात्विक था। ये क्या कह रहे हो, आत्मा में ये सब नहीं है? कि नहीं है, ये गे तो दिख रहे हैं, गे आकार, कि नहीं, गे का कोई आकार नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा तो अभेद अखंड एक ज्ञान स्वरूप तत्व है। ऐसा अभेद अखंड शुद्ध चैतन्य तत्व, त्रैकालिक चैतन्य आत्मा वह मैं हूं, ऐसा अपने त्रैकालिक स्वरूप को एक काल में जान लेता है। 80 नंबर ही था, है ना। तो ऐसा अपने अंदर अपने चैतन्य स्वरूप का निर्णय किया और अनुभूति प्रकट हुई और आनंद आने लगा। ये परम शुद्ध निश्चय ने सारे व्यवहारों का निषेध कर दिया और अभेद अखंड एक शुद्ध चैतन्य बतला दिया। जब आत्मा की अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, शुद्धि का अंश जागा, ठीक है, तो उस एक देश शुद्धि को देखकर आत्मा को शुद्ध कह दिया। ये तो शुद्ध हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक देश शुद्ध निश्चय है, ठीक है। और फिर वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता बढ़ता फिर उसको अरहंत अवस्था प्रकट हो गई। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक वीर्य, छायक चारित्र प्रकट हो गया ना, अनंत सुख प्रकट हो गया। तो ये जो पूर्ण विकास हो गया, तो उस रूप आत्मा को कहा कि आत्मा केवल ज्ञानी है। तो ये कौन सा नय हो गया? साक्षात शुद्ध निश्चय नय हो गया, क्योंकि निश्चय नय अभेद कथन कर रहा है, उस शुद्धि से अभेद बता रहा है, इसलिए वो निश्चय नय है। लेकिन वो जो पूर्ण शुद्धि प्रकट हुई है, उस शुद्ध पर्याय से संपन्न बता रहा है, इसलिए उसका नाम साक्षात शुद्ध निश्चय नय, शुद्धि को विषय कर रहा है, ठीक है। तो और अब उसके बाद अब क्या बचा? वो तो पहले निकल गई, अशुद्ध निश्चय नय वाली जो अशुद्धि है वो पहले निकल गई। तो जैसे कि आत्मा में जब साधक दशा भी है और उसके पहले जो अशुद्धि मौजूद है, उस अशुद्धि से सहित आत्मा को कहना वो अशुद्ध निश्चय है। कैसे अशुद्धि से सहित? देखो, व्यवहार ने भी अशुद्धि से सहित कहा था, हाँ, और सद्भूत कहा था, और वहां उपचरित लगाया था। तो उस उपचरित सद्भूत व्यवहार नय से भी आत्मा के राग द्वेष आदि कहे थे, और यहां अशुद्ध निश्चय नय से भी आत्मा के राग द्वेष कहे। दोनों में क्या अंतर है? भेद और अभेद का अंतर है। वहां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ वाला आत्मा ऐसा कहा था, और यहां रागी आत्मा, द्वेषी आत्मा, अभेद करके।
इसको अशुद्ध निश्चय का उदाहरण दिया है द्रव्य संग्रह में कि जैसे लोहा अग्नि में तन्मय होता है, गरम लोहा है ना, लोहार जो जरा गरम कर रहा है ना, लाल, तो गरम लोहा जैसे अग्नि में तन्मय है, ऐसे ही आत्मा जिस समय क्रोध रूप परिणमन करता है तो क्रोधी है, क्रोध के साथ ऐसा तन्मय है, इसीलिए तो कहा निश्चय। लेकिन अशुद्धि से तन्मय कहा, इसलिए अशुद्ध निश्चय, ये अशुद्ध निश्चय न हो गया। तो वहां तो भेद थे उपचरित सद्भूत व्यवहार में, और यहां उन विकारों से अभेद बताया है, इसीलिए उसका नाम अशुद्ध निश्चय है। तो ऐसे ये जो नए हैं, ये नए हमें आगे 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 हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध करते हैं कि जीव अपने परम शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करके परम आनंद को प्राप्त करे। यहां जो लिखा था गाथा के अंदर मूल में, सुख पाते हैं, लिखा था कि नहीं? इन दो रूप से जो वस्तु को जानते हैं वो सुख पाते हैं, निश्चय से और व्यवहार से, दोनों रूप से कहा ना। व्यवहार से नहीं जाने तो, व्यवहार से नहीं जाने आत्मा को तो क्या होगा, आत्मा मिलेगा ही नहीं। हम गए सुनार के पास, कोई है ना, कि हमने कहा कि मुझे सोना चाहिए, तो उन्होंने कहा लीजिए, किस रूप में चाहिए? कि नहीं मुझे तो सोना चाहिए। नहीं आप बताओ तो, कि आभूषण चाहिए, हार चाहिए, कि कंगन चाहिए, कि अंगूठी चाहिए, कि क्या चाहिए? कि नहीं नहीं मुझे तो सोना चाहिए। तो उसने बिस्किट निकाला, बिस्किट रूप में चाहिए, कि नहीं मुझे तो सोना चाहिए। मिलेगा ही नहीं, निकलो यहां से, पागल हो गया है, भगो यहां से। कि बिना पर्याय के द्रव्य मिलता नहीं। प्रवचन सार जी में लिखा है, अनित्यता को सर्वथा ना माने तो वस्तु नहीं मिलेगी, वस्तु का अभाव हो जाता है। ठीक है, वस्तु को पहचानना है तो वो पर्याय से ही पहचानना पड़ेगा, लेकिन वस्तु को पाना है, वस्तु का आनंद लेना है, वस्तु का अनुभव करना है, तो उस पर्याय को गौण करना पड़ेगा। यही व्यवस्था है। ठीक है, उस अनित्यता से, उस पर्याय से हमने वस्तु को पहचाना, और जैसे ही पहचान में आई तो उस अनित्यता को गौण कर दिया। पर्याय रूप नहीं, मैं तो एक रूप शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा जब देखता है तो आनंद प्रकट हो जाता है। वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, दृष्टि का विषय। ठीक है ना। तो इस तरह व्यवहार नय का प्रयोजन क्या कि वस्तु तक पहुंचाना, निश्चय नय का प्रयोजन क्या कि वस्तु को पाना, वस्तु का अनुभव करना। ये दोनों नयों का प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन आश्रित हुआ, लिखा ना यहां प्रयोजन। व्यवहार के दो आश्रय हैं, एक प्रयोजन, दूसरा निमित्त। तो प्रयोजन की दृष्टि से कथन करते हैं और निमित्त का ज्ञान कराते हैं, निमित्त का ज्ञान कराते हैं। प्रयोजन साधने को किसी वस्तु को घट कहना, वह तो प्रयोजन आश्रित है, और किसी अन्य वस्तु के निमित्त से घट में अवस्था हुई उसको घट रूप कहना, वह निमित्त आश्रित है। कि वो चाका जो था, है ना, वो डंडा, और वो कुम्हार उसने बनाया, उसके बाद उसको आग में तपाया, तब तो घड़ा बना। तो ये इन सबको घड़े में जो निमित्त हैं उनको भी घड़ा कहना, वो घड़ा बनाने वाला, और ये आग और ये सारी चीजें, सबको उसमें आग से तप के वो एकदम लाल हो गया, उसको भी घड़ा कहना। ये सारी चीजें घड़े की कह रहे हैं। तो मतलब ऐसे निमित्त से उस घड़ा, जो निमित्त हैं वस्तुतः तो उनने कुछ किया नहीं है ना, लेकिन जब कार्य हुआ उस घड़े में तो उसके होने में, उसकी जो भी अवस्था है उसके होने में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आया उसको निमित्त कहा। तो उन पर आरोप जो आया है वो सर्वथा ही नहीं है क्या? निमित्त का सर्वथा ही अभाव है क्या? वस्तु काम तो अपने उपादान से ही करती है, लेकिन निमित्त की मौजूदगी भी अनिवार्य है। ये जो व्यवस्था है इसको समझना पड़ेगा। कोई निमित्त को कर्ता मान लेता है, कोई निमित्त को सर्वथा ही नहीं मानता है। दोनों को वस्तु नहीं मिलने वाली, दोनों को नहीं मिलेगी। जो सर्वथा निमित्त का इनकार कर देगा उसे भी वस्तु नहीं मिलने वाली।
ठीक है। और जो निमित्त को कर्ता मान लेगा उसे ही वस्तु नहीं मिलने वाली। जो निमित्त को निमित्त मानेगा, निमित्त को निमित्त माना मतलब व्यवहार ने से ही तो कहा कि इस पर अनुकूल होने का आरोप आ रहा है, इससे वस्तु में कार्य हुआ है, ऐसा व्यवहार ने कहा, तो हमने उसको स्वीकार किया कि हां ये इस नए से है ऐसा। लेकिन वस्तु में क्या हुआ? तब निश्चय ने कहा कि वस्तु के अंदर तो उसका प्रवेश ही नहीं है। वस्तु जो काम कर रही है वो तो जो पर्याय रूप परिणमन कर रही है वो अपनी शक्ति से कर रही है, उसमें उसका क्या काम है? इस तरह दो नए हैं, दोनों नयों का अपना प्रयोजन है, ठीक है, और दोनों नयों की अपनी व्यवस्था है। दोनों नयों से वस्तु को समझता है तो वस्तु समझ में आती है, अन्यथा नहीं आती। ठीक है, ये इसमें कहीं भी ऐसा नहीं समझना। देखो अब ये बात चलती है कि इनको तो व्यवहार का पक्ष है, ऐसा लोग कहते हैं ना, इनको व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार का पक्ष क्या कहलाता है? व्यवहार का ज्ञान कराना व्यवहार का पक्ष है क्या? या व्यवहार को परमार्थ मानना वो व्यवहार का पक्ष है? निमित्त का पक्ष किसको कहेंगे? निमित्त का ज्ञान कराना वो निमित्त का पक्ष है क्या? कि नहीं, निमित्त को कर्ता मानना वो निमित्त का पक्ष है कि नहीं, निमित्त ने कुछ तो किया है उसके अंदर, कुछ तो किया है उसके अंदर, ये मानना वो निमित्त का पक्ष है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो व्यवहार की चर्चा करने से व्यवहार ही नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञानियों ने ये पूरी भगवान जिनेंद्र ने चर्चा की है तो व्यवहार ही हो गए क्या? वो आचार्यों ने चर्चा की है। तो निमित्त की बात करने से निमित्ताधीन नहीं होते, निमित्त को कर्ता मानने से निमित्ताधीन होते। ठीक है ना? तो पर्याय की बात करने से पर्याय का पक्ष समझ में आता है, ऐसा है क्या? है? ऐसा तो नहीं है ना कि पर्याय की बात करी तो इनको पर्याय का पक्ष है, कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याय को दृष्टि के विषय में मिलाना वो पर्याय का पक्ष है। पर्याय का जोड़ दिए जा रहा है, वो द्रव्य पे तो आ ही नहीं रहा है, वो पर्याय का पक्ष है। लेकिन पर्याय का प्रतिपादन करना वो पर्याय का पक्ष नहीं है, क्योंकि पर्याय का प्रतिपादन नहीं करेंगे तो भी वस्तु नहीं मिलेगी, और वस्तु की प्रॉपर्टी है वो, उसका सर्वस्व है वो, मतलब उसका स्वरूप है वो पर्याय भी, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। तो एक अंश को हम सर्वथा उड़ा देंगे तो वस्तु मिलेगी कैसे? आधी अधूरी वस्तु तो मिलती नहीं, और अनादि से आधी अधूरी समझते आ रहे हैं, इसीलिए तो घूम रहे हैं। पूरी वस्तु को समझना है तो द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा, फिर समझ के पर्याय को गौण करना होगा और द्रव्य स्वभाव को मुख करना होगा। जब द्रव्य स्वभाव को मुख करेंगे तो पर्याय कहीं गायब नहीं हो जाएगी, लेकिन उसको दिखेगी नहीं, उसको दृष्टि में दिखेगी नहीं। यही स्वरूप है देखने का। ठीक है, जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो वो कहता मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही, कि मैं नहीं दिख रहा हूं। थोड़ा डांट के कहा कि नहीं गुरुजी आप नहीं दिख रहे मुझे। क्या बात करते हो? कि नहीं गुरुजी आप नहीं दिख रहे। ये उसके बगल के पत्ते और ये वो दुनिया भर के ये शिष्य और दूसरे भाई बंद, नहीं 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 मुझे कोई नहीं दिख रहा, आप भी नहीं, कोई नहीं दिख रहा। लगाओ निशाना, लग गया कि नहीं? लक्ष्य साध लिया उसने। यदि वो संकोच में कह देता नहीं नहीं आप तो दिख ही रहे हो, अब आप कैसे नहीं दिखोगे हमें, आप कैसे नहीं देखो, तो दिख नहीं रहा हो, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा उसको, उनको। मुख्य रूप से मुख्यता किसकी है? जब अपन कोई भी चीज देखते हैं तो अगल बगल का दिखता है, लेकिन लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उसको प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना? प्रयोजन पर ही नजर रहती है। इसको कहते हैं कि हमें तो केवल वही दिख रहा है, लक्ष्य हमारा, ये दूसरी चीज दिख नहीं रही, आप भी नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं दिख रहा। तो आपकी आवाज तो सुनाई दे रही थी कि नहीं? जब गुरुजी बोल रहे थे तो उनकी आवाज सुनाई दे रही थी कि नहीं? कि वैसे ही जवाब दे रहे थे? दे तो रही थी, लेकिन लक्ष्य मेरा वही है, ये लक्ष्य नहीं है। बात को समझना है। ये पर्याय ज्ञात होती है कि नहीं, और पर्याय का लक्ष्य क्या है,
मतलब पर्याय ज्ञात होना और पर्याय में अपनापन होना, दोनों में अंतर है। जब जीव का अपनापन अपने ज्ञायक में होता है तो वहां पर्याय ऐसी गौण होती जैसे है ही नहीं, लेकिन पर्याय ज्ञायक के साथ एकाकार हो जाती है, क्योंकि अनुभव तो वही कर रही है, निर्णय भी वही कर रही है। वो खुद को भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं, वो ये जानती है कि मैं तो द्रव्य हूं। ये व्यवस्था है, ये विधि है, इसलिए कहीं भी एकांत नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर व्यवहार के दो आश्रय हैं, एक प्रयोजन, दूसरा निमित्त। प्रयोजन साधने को किसी वस्तु को घट कहना वह तो प्रयोजनाश्रित है, और किसी अन्य वस्तु के निमित्त से घट में अवस्था हुई उसको घट रूप कहना वह निमित्त आश्रित है। दोनों ख्याल में आए होंगे, प्रयोजनाश्रित और निमित्त आश्रित। प्रयोजन क्या है ये बताना, ये प्रयोजनाश्रित हुआ। किसी प्रयोजन से कथन किया, ये प्रयोजनाश्रित हुआ, और निमित्त का ज्ञान कराया, ये निमित्त आश्रित कथन हुआ। इस प्रकार हाँ हाँ तो आप निश्चय से देख रही हैं ना? नहीं, आप जो देख रही हैं वो निश्चय से देख रही हैं। घट रूप, घी रूप कहाँ हुआ? हाँ, अच्छा, कुम्हार घड़ा रूप नहीं दिख रहा। कुम्हार को तो घड़े बनाने वाला कहा। हाँ, वो कुम्हार को नहीं लगाना, कुम्हार के अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं। घट रूप कहना मतलब घड़े से संबंधित कहना। कुम्हार को भी कहते हैं घड़ा बनाने वाला, है ना, बनाने वाला कहा। ऐसे वो जो रंग रूप हैं, ऐसे जो चाक है, ऐसी वो सारी चीजें हैं। तो यद्यपि वो घड़ा रूप नहीं है, तथापि घड़े के साथ उसका संयोग है और बनने में वो सब चीजें निमित्त हैं, इसलिए घड़े रूप कह दिया उनको। घड़े रूप कहना मतलब कोई कुम्हार घड़ा नहीं बन गया, लेकिन मतलब वहां तो यह परिणमति सा करता, तो करता तो वही है जो उस रूप परिणमित हो। तो कुम्हार कोई घड़े रूप परिणमित हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुम्हार को कुंभकार कहा, घड़ा बनाने वाला। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो घड़ा बनाने में निमित्त है। निमित्त को कर्ता कहना ये व्यवहार है, तो इसीलिए कहा जाता है। बाकी अपन यदि व्यवहार को खड़ा तो करना पड़ेगा ना, व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो लाल, हाँ वो ठीक है, हाँ लाल हुई, हाँ, बराबर। मतलब संयोग से वस्तु में जो परिवर्तन हुआ, हाँ, हाँ, मतलब ये जैसे अपन कहें कि आग में पकाया हुआ घड़ा पक्का घड़ा, तो पक्का, ये पक्का घड़ा है, तो ये तो घड़ा ही पक्का हुआ, लेकिन उसको आग के निमित्त से हमने पक्का कहा, है ना। तो आग ने घड़ा पक्का किया, पकाया, तो ऐसा वो निमित्त से हमने उस घड़े का कथन किया, बराबर। तो निमित्त से घड़े का कथन करना वो निमित्त आश्रित हो गया। वस्तुतः तो वो घड़ा अपनी शक्ति से पका है, लेकिन अग्नि का उसमें निमित्त है ना। तो ऐसे और भी जो, हाँ बराबर। और ये तो हो गया निमित्त आश्रित। और प्रयोजन आश्रित में जैसे घी का संयोग का ज्ञान कराने के लिए उस घड़े को हमने कहा घी का घड़ा, घी के संयोग का ज्ञान कराना था। मतलब कोई ये ना समझ ले कि पानी भरा है उसमें, नहीं तो ढोल दे, तो ये बताने के लिए, हाँ बराबर, हमें मंगाना घी है, देखो 4 घड़े रखे हैं वहां, उनमें से घी का घड़ा लेके आना। तो घी का संयोग का ये प्रयोजन कि वो ही ले आए, दूसरी चीज ना लाए,
बराबर, बहुत अच्छा। कि वही चीज लाए दूसरी चीज ना लाए, इसके लिए वो संयोग का ज्ञान कराया। प्रयोजन क्या? कि वही घड़ा लाए जिसमें घी भरा है, पानी भरा है वो घड़ा ना लाए। इस तरह से ये प्रयोजनाश्रित हो गया। तो इस तरह से यहां पर दो कथन किए, प्रयोजनाश्रित और निमित्ताश्रित। ये व्यवहार नय के दो आश्रय हैं, है ना। इस प्रकार विवक्षित सर्व जीव अजीव वस्तुओं पर लगाना, ठीक है, ये सब जीव और अजीव सभी वस्तुओं पर इस तरह लगाना है। ये व्यवहार नय में प्रयोजन और निमित्त दोनों लगाना है। एक आत्मा ही को प्रदान करके लगाना अध्यात्म है। एक आत्मा की ही बात है, उसमें कोई दूसरी चीज की बात ही नहीं है, वो अध्यात्म है। जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं, जीव सामान्य, ठीक है, उसको आत्मा कहते हैं। जो जीव अपने को सब जीवों से भिन्न अनुभव करे उसको भी आत्मा कहते हैं। जब अपने को सबसे भिन्न अनुभव करके अपने पर निश्चय लगावे, तब इस प्रकार जो आत्मा अनादि अनंत अविनाशी सब अन्य द्रव्यों से भिन्न एक सामान्य विशेष रूप अनंत धर्मात्मक द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है। वह कैसा है अब और यहां पर समझाते हैं। क्या कह रहे हैं ये यहां पर जीव किस किस को कहना है ना, इसका यहां पर चर्चा है। मतलब कथन, हम कहते हैं ये आत्मा कहा तो आत्मा केवल अपने लिए ही कहा, ये दूसरे आत्मा नहीं है क्या, कि दूसरे भी आत्मा है। तो अब आत्मा ने अपने को ही कहा, भिन्न को ही कहा, नौकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से भिन्न है उसको कहा। तो ऐसे उत्तरोत्तर आगे आगे उस वस्तु पर ला रहे हैं जो एक रूप त्रैकालिक तत्व है ना। तो ऐसे इसकी चर्चा अपन थोड़ी सी और करेंगे, फिर अगले पैराग्राफ्स में जो चर्चा है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अभी आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं।